स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकेंड। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। आज हमें पढ़ना है काउंटिंग इन ग्रुप्स। काउंटिंग का मतलब आप लोगों को पता है, काउंटिंग यानी कि काउंट करना, गिनना। जैसे कि 2 एप्पल है, 2 मैंगो है, 2 बनाना है, तो हमें उसको काउंट करना है, तो हम उसको काउंटिंग बोलेंगे। और यहाँ पे काउंटिंग इन ग्रुप्स, तो ग्रुप्स का मतलब होता है कोई एक चीज से ज्यादा चीज, यानी कि हम होते हैं, हम स्कूल में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम अकेले नहीं होते, वो हमारा पूरा ग्रुप बनता है। तो वैसे ही हमें काउंटिंग करना है, पर किसके साथ? ग्रुप के साथ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है काउंट एंड ऐड हॉरिजॉन्टली एंड एज वेल एज वर्टिकली। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि स्लीपिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारी स्लीपिंग लाइन। आप सबको पता है ना स्लीपिंग लाइन किसे बोलते हैं? यस, तो ये हमारी क्या हुई? हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन यानी कि हमारी स्टैंडिंग लाइन। तो हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यानी कि स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दोनों में हमें क्या करना है? काउंट करना है, यानी कि एडिशन करना है। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले लेंगे हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या है? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर प्लस का सिंबल बनाएंगे, फिर से हॉरिजॉन्टल, तो 1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और लास्ट में है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। आप लोगों को सबको काउंट करना आता है, स्टैंडिंग लाइन से आप फर्स्ट में काउंट कर चुके हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 लाइन बनाए, 2 दिया है, तो 1 और 2, फिर 3 दिया है, तो 1, 2 और 3। तो चलो हम इस सबको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 6। यस, चलो अब हम उसको वर्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर है 1, 2। तो यहाँ पे 2, और लास्ट में कितने बचे? 1। तो यहाँ पे 1। तो फिर से हमें इसको स्लीपिंग लाइन यानी कि वर्टिकल में काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 1, 2 और 1। तो इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया? 6। गुड। यहाँ पे वैसे दूसरा एग्जांपल है, तो उसको हम पहले स्लीपिंग लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 3, फिर है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बना के काउंट करते हैं। तो पहले 3, फिर 4, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हम टोटल काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा? 12। हमने एक स्टैंडिंग लाइन में कर लिया, मतलब हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसको कर लिया काउंट। अब हमें वर्टिकली करना है। तो वर्टिकल में पहले ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर दूसरे ये वाले 3, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3, फिर ये 3, तो 3, फिर 2, और लास्ट में बचा 1। तो चलो इन सबको हम काउंट करते हैं। तो 3, पहले 1, 2, 3, फिर दूसरा वाला, तो 1, 2, 3, फिर 3, 1, 2, 3, और है 2, और लास्ट में है 1। तो चलो हम इसको टोटल काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया? 12। बच्चों, आप लोग अपनी वर्कबुक में देख सकते हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक स्टार का एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पे आपको स्टार वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काउंट करने हैं। तो चलो हम पहले करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे है 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमने लिखा 3, फिर है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिखा 4, फिर है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमने लिखा 5। तो हम इन सबको कैसे करेंगे काउंट? हमने यहाँ पे देखा स्टैंडिंग लाइन बना के, तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनानी है और काउंट
हमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार लिखा? 4 बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो दो के ग्रुप कितनी बार दिए गए हैं? 4 टाइम। तो चलो हम इसको भी काउंट करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। हमने कितनी बार 2 2 की स्टैंडिंग लाइन बनाई? 4 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम दिया गया है हमें? 4 टाइम। तो यहाँ पे हम चलो टोटल काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 8। तो 4 ग्रुप में 2 2 के ट्री है, तो टोटल आंसर आता है 8। वैसे ही दूसरा पिक्चर हमें काइट का दिया है। तो चलो देखते हैं कि कितने ग्रुप में काइट के। तो 1 2 3 4 5। टोटल ग्रुप कितने हैं? 5 ग्रुप है। और 5 ग्रुप में एक ग्रुप में कितने काइट दिए हैं? 2 काइट दिए हैं। तो हमें 2 2 के कितने ग्रुप मिले? यहाँ पे 5 ग्रुप मिले। तो हमें कितनी बार 5 लिखना होगा? 2 टाइम। गुड। तो यहाँ पे हम 2 टाइम 5 लिखेंगे, 5 टाइम 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 5 टाइम 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 टाइम। अब इसको हम काउंट करेंगे। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो हमने कितनी बार स्टैंडिंग लाइन बनाई? 5 टाइम बनाई। 2 2 की 5 स्टैंडिंग लाइन बनाई। और अब इसको हम टोटल काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे टोटल काइट कितनी मिली हमें? 10 मिली। और कितने ग्रुप बने हैं? 5 ग्रुप बने हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे ग्रुप आपकी वर्क बुक में दिए गए हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर बॉल का दिया है। तो बॉल के कितने ग्रुप है आप देख सकते हो? 1 2 3 4। तो कितनी बार 2 2 लिखना पड़ेगा? 4 टाइम 2। फिर आपको स्टैंडिंग लाइन बना के उसका काउंट करना है। फिर यहाँ पे बलून का पिक्चर दिया है। तो बलून कितने हैं? ग्रुप कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने ग्रुप दिए हैं? 5 ग्रुप दिए हैं। और एक ग्रुप में कितने बलून है? 2 बलून है। तो हमें 2 2 कितने टाइम लिखना होगा? 5 टाइम लिखना है। तो 2 2 2 2 2, यानी कि 2 आप 5 टाइम करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। गुड। फिर यहाँ पे हमें चॉकलेट का पिक्चर दिया है। कितनी ग्रुप है चॉकलेट के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमें 9 यहाँ पे 9 ग्रुप दिए गए हैं। तो 2 2 2 हमें कितनी टाइम लिखना पड़ेगा? यस, 9 टाइम लिखना पड़ेगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे कितने बार लिखोगे आप? 9 बार लिखोगे। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 आप 9 बार करोगे तो उसका आंसर आएगा 18। फिर यहाँ पे हमें एक स्टार का ग्रुप दिया गया है। तो कितने ग्रुप है? चलो हम उसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने ग्रुप दिए गए हैं हमें? 12 ग्रुप दिए गए हैं। और 12 ग्रुप में एक ग्रुप में कितने स्टार है? 2 स्टार है। तो कितनी बार आपको 2 2 लिखना पड़ेगा? यस, 12 टाइम। आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 12 टाइम। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 आपको कितनी बार करना है? 12 टाइम करना है। और आप 2 प्लस 2 प्लस 2 12 टाइम करोगे तो आपका आंसर आएगा 24। गुड। अब हमें पढ़ना है से मोर एंड लेस। मोर एंड लेस आप लोग
पीडीएफ करके भेज दूंगी। तो आपको ये ट्राई करना है और पता करना है कि कितना आपको पता चला और नहीं चला है। थैंक यू।